दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं लॉजिस्टिक के क्षेत्र में एक बेहतरीन कंपनी जिसका इतिहास बहुत पुराना है, 1959 से काम कर रही है, वैसे कंपनी को लेके आया हूं और उसके बारे में कंपनी क्या करती है, कंपनी का इनकम क्या है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी का रिस्क क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसके लिए आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए उसको देखिए, पूरी जानकारी एकत्रित करिए और उसके बाद ही निवेश का फैसला कीजिए। निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से या खुद के विवेक से, खुद के रिसर्च से ज़रूर जानकारी लें। दोस्तों, एक बात मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहता हूं, बाकी बात आगे करेंगे, कि जो कोरोना क्राइसिस चल रही है पूरे दुनिया में, वो लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। इंडिया में भी लगभग 45-46 दिन के लॉकडाउन के बाद भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे पूरी इकोनॉमी बहुत ही खतरे में जाती दिख रही है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक हैं, वॉरेन बफेट, जिसको निवेश गुरु के रूप में जानते हैं, उनका हर एक सोच, हर एक डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी के आधार पर पूरे दुनिया के निवेशक डिसीजन करते हैं। वो अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल के कैश में बैठ रहे हैं। ये उनके पूरे लाइफ में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब वो शेयर मार्केट से बेच के, जब मार्केट टॉप लेवल से 40% डाउन हो चुका है, उस लेवल से बेच के और अब कैश अपना बढ़ा रहे हैं। 137 बिलियन डॉलर के कैश पे बैठे हुए हैं। ये बहुत ही इंडिकेटिव है और अगर किसी भी व्यक्ति से ज्ञान लेना हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और निवेश गुरु वॉरेन बफेट, जिसको पूरी दुनिया एक सुर से नमस्ते करती है और उनके विचारों को और उनके ज्ञान को सम्मान देती है, उस स्थिति में इस इंडिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए और या तो निवेश बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कैश पे बैठें, या निवेश करें तो बहुत ही कम करें, न के बराबर निवेश करें। उन्होंने एक और बात कही है कि कभी भी लोन लेके या कर्ज लेके कभी भी निवेश इस सिचुएशन में ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूरा पैसा आपका डूब जाए। बिगिनर्स के लिए, जो नए निवेशक हैं, तो कुछ भी हो सकता है और इसका स्वरूप क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अभी कोई नहीं कह सकता। पूरी दुनिया इसमें फंसी हुई है। इसलिए आज का जो शेयर प्राइस है और जो नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं अपने वीडियो में उसका वैल्यूएशन करता हूं। लेकिन इसका मतलब इस कोरोना क्राइसिस का वैल्यूएशन बिल्कुल अलग है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए कि क्या यह निवेश के लिए उचित समय है। उस पर हमने सारी बातें लिखी हैं। उसके बाद वॉरेन बफेट जी का AGM हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उससे पहले ही मैंने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। लेकिन मेरा काम है हर शेयर के बारे में, हर कंपनी के बारे में एनालिसिस करके आपको देना कि आज के करंट प्राइस पे और उसके जो फिनेंशियल सिचुएशन है उसमें क्या स्थिति है, तो वो मैं देता रहूँगा। तो कोई भी निवेश करने से पहले इन सारी परिस्थितियों पे जरूर विचार करें। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको समय से जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अच्छी जानकारियां लेके आ सकूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की। इसमें कंपनी जो है 3 सेगमेंट में, लॉजिस्टिक के 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला तो सरफेस लॉजिस्टिक हो गया, दूसरा को लोडिंग और तीसरा जो है कार्गो सिस्टम, जो फ्लाइट से एयर फ्रेट कह सकते हैं उसको। तो
इन तीनों सेक्टर में कंपनी एक ब्रांड है, कंपनी जानी पहचानी है, कंपनी अच्छे खासे समय से है। और मैं आपको बताऊं कि पूरे इंडिया में कंपनी के जो लॉजिस्टिक स्टेशंस हैं उनकी संख्या 500 के आसपास हैं, जिसमें मतलब पर स्टेशन 2 आदमी हाईली स्किल्ड रखा हुआ है। लेबर की काउंटिंग नहीं है, जो उसको मैनेजर कह सकते हैं, स्टेशन मैनेजर कह सकते हैं, वैसा लगभग हर स्टेशन पे 2 आदमी उन्होंने रखा है हाईली स्किल्ड। दोस्तों, इनके साथ जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से रिलेशन जिनके साथ है, जिनको ये सर्विस देते हैं, वो लगभग 75,000 सॉरी 75,000। अब सीधे मैं बात करता हूँ इनके फिनेंशियल्स पे। दोस्तों, आज इसका जो मार्केट प्राइस है 17 रुपया 15 पैसा के अपर सर्किट पे बंद हुआ है। 5% का इसका अपर सर्किट है और उसके हिसाब से जो इसका फिनेंशियल्स है उस पर बात करते हैं। इसका मार्केट कैप आज के हिसाब से 26 करोड़ है और उसका बुक वैल्यू, आपको हमेशा मैं बात बताता हूं कि जो भी शेयर मैं चूज करता हूं उसमें बुक वैल्यू, उसका अर्निंग्स, उसका फिनेंशियल्स, उसका पैरामीटर, वो चीप है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के ही आपको कहता हूं। जिसमें हमें डाउट रहता है, जिसका वैल्यूएशन महंगा रहता है, जिसका फिनेंशियल सीखने, उसमें स्पष्ट रूप से मना कर देता हूँ कि इसमें पैसा मत लगाइएगा, लगाइएगा तो फंस जाइएगा। तो इसकी बुक वैल्यू 81 रुपीज़ है। 70 रुपये में आपको मिल रहा है 81 रुपये का चीज़। पहली बात तो ये समझने वाली है। दूसरा, जो इसका पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो मात्र 4 है, 1/4, मतलब 4 के पी रेशियो पे आपको शेयर मिल रहा है। ये सस्ता कहा जाएगा, लेस देन 10 चीपर होता है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो 4 बहुत चीपर शेयर हो गया। जब इसकी 52वीं हाई लो की बात करें तो 46 रुपये का हाई है और 8 रुपया 80 पैसा का लो है। यह अपने लोज से लगभग डबल हो चुका है। इसी से आप समझिए इसको। मैं एक्चुअल में 12 रुपये के आसपास में ही मैंने पकड़ लिया था शेयर को, लेकिन वीडियो बनाने में लेट हुआ और इसको जानकारी आपको देने में लेट हुई, क्योंकि एक ही आदमी है और सब कुछ खुद ही करना है, रिसर्च भी करना है, वीडियो मेकिंग भी करना है। तो ये मेरी गलती हुई कि इस शेयर को कुछ क्वेरी आ गए थे जो इस शेयर पे बनाइए, इस कंपनी पे बनाइए, तो उसके चक्कर में ये लेट हुआ बनने में। तब तक इसका रेट 17 रुपया हो चुका है ऑलरेडी। और यह इसका डिविडेंड यील्ड जो है 3% के आसपास है। 50 पैसा हमेशा हर साल पिछले 5-7 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है कि यह 50 पैसा का डिविडेंड देती है। और जो 3% डिविडेंड यील्ड का के हिसाब से हुआ, एक साल पिछले फिनेंशियल ईयर में 75 पैसा भी दी है। इसका सेल्स ग्रोथ जो है निगेटिव में 4% है, ये ठीक नहीं है और इसी के कारण ये इतनी अच्छी क्वालिटी की शेयर पीटी हुई है। उसके पीछे ये भी कारण है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। कंपनी कंटिन्यू अपने डेट को कम करने में लगी हुई है। इसके कारण भी फिनेंशियल्स पे फर्क पड़ता है। कंपनी का जो प्रॉफिट होती है उसका अगर एक पार्ट वो कर्ज सधाने में खर्च करता है तो निश्चित रूप से वो उसके बुक में, वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखेगा। तो कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश लगातार कर रही है और कम कर रही है। इसका जो डेट इक्विटी रेशियो देखिएगा वो मात्र 0.52 है। आज के डेट में 0.52 तक ले आई है, जबकि इसका 1 से ऊपर हुआ करता था डेट इक्विटी रेशियो। तो ये कंटिन्यू अपने डेट को कम कर रही है। डेट इक्विटी रेशियो के पैरामीटर में भी कंपनी निवेश के लायक है। दोस्तों, इसका जो पिछले फिनेंशियल ईयर में सेल्स हुआ था 447 करोड़ के आसपास हुआ और मात्र 6.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसका कम है, जिसका कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक डेट भी कारण होगा। और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 41.8% प्रमोटर की होल्डिंग है। इस शेयर में किसी भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है, अर्थात फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग नहीं है। तो ये एक जरूर बड़ा प्रश्न है कि भाई इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा शेयर है तो क्यों नहीं निवेश करते हैं। तो जो छोटी इक्विटी की कंपनी होती है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग कम होती है,
उस शेयर में इंस्टीट्यूशन नहीं जाते हैं, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे इस कंपनी के क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो है एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, लेकिन अभी इस रेट पे मैं निवेश का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 से लेकर 25 रुपए तक जल्दी ही जा सकता है। लेकिन ये कोरोना क्राइसिस का लाभ उठा के जब भी ये शेयर गिरती है, जब भी ये मार्केट में डाउनफॉल होता है, तो आप इसको जरूर खरीदिए और ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार और अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे दुख है, क्योंकि उससे मेरा उत्साह कम होता है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।